फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल 25 वीडियोज इस चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं और इन 25 वीडियोज को सभी को आप एक ही प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास उस प्लेलिस्ट का नाम है और एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इनमें 25 वीडियोज में से 8 वीडियोज में मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से संबंधित सभी के सभी कवर किए हैं। पिछले 30 वर्षों के क्वेश्चन उनको आप जरूर देख लीजिए। और यदि एनसीईआरटी की बुक्स में आप पढ़ना चाहते हो पेज वाइज इस टॉपिक को इतने इजी वे में इतने आसान तरीके से किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी से इस टॉपिक को कक्षा 6 और 12 की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है मैंने। उन वीडियोज़ को भी इसी प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देख लीजिए। कुल 7 वीडियोज़ हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता के काल में विदेशी व्यापार हेतु कौन सा बंदरगाह विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल किस नदी के तट पर था? भोगवा नदी के तट पर था। यहाँ पर जो कृत्रिम गोदीवाड़ा या मिला है यहाँ पर इस स्थान पर, और ये स्थान कहाँ पर था? गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख स्थल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इससे, भारत के सबसे पहले खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले खेती के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? मेहरगढ़ से। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें इसको। हड़प्पा संस्कृति किस सभ्यता के समकालीन थी? कौन कौन सी सभ्यताओं के ये समकालीन थी? हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पन कल्चर के लोग, ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की महान सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। इनके समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध बहुत ही गहन व्यापारिक संबंध थे। बहुत ज़्यादा व्यापार इन लोगों के साथ ये करते थे। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ये इस हड़प्पा सभ्यता को क्या बुलाते थे? मेलुहा बुलाते थे। वहाँ के अभिलेखों से ये नाम प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेलुहा बुलाते थे ये। और मेसोपोटामिया जो है वर्तमान इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि, ये शाब्दिक अर्थ है इसका। हड़प्पा संस्कृति का पूजनीय पशु कौन सा था? तो इस सभ्यता के लोगों का सबसे पूजनीय पशु था कुबड़ा बैल। इसकी ये पूजा करते थे। और एक सिंगा एक जानवर था, इमेजिनरी जानवर था ये। तो ये जानवर ऐसा जानवर कहीं भी मिला नहीं है। इसकी भी ये बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो जो मूवी है उसमें दिखाया गया है। एक सिंगा जानवर की भी बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। और भी कई सारे जानवरों की ये पूजा करते थे। जानवरों की, पेड़ों की, जो हिंदू धर्म में जिस तरह आजकल पूजा की जाती है उसी तरह से ये लोग भी इनकी पूजा करते थे। और मातृ देवी इनमें बहुत ही प्रमुख थी। मातृ देवी की पूजा ये बहुत ज़्यादा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियाँ लगभग हर एक स्थान से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा संस्कृति के 2 देवी देवताओं के नाम बताओ। तो इनके देवी देवता थे पशुपति शिव और मातृ देवी। ये इनका प्रमुख देवता था पशुपति शिव। शिवलिंग मिले हैं जगह जगह से। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहे से अनभिज्ञ थे। लोहे की सभ्यता इसके बाद का टाइम पीरियड था। ये कांस्य युग की सभ्यता के टाइम में ये सभ्यता पनपी थी हड़प्पा सभ्यता। उस समय कांसा का युग था, यानी ज़्यादातर चीज़ें कांसा धातु की बनी हुई थी। और इससे पहले कांसा युग से संबंधित तांबर युग था। तांबे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा, और तांबे से भी पहले पत्थर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर यूज की जाती थी, यानी पाषाण युग था। तो लोहे का आयरन एज इसके बाद आया था। वैदिक सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जा रही थी वो लोहे की लोह युगीन सभ्यता थी। और वर्तमान में तो सबसे पुरानी सभ्यता भारत की कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? घोड़े से ये अनभिज्ञ थे। हालांकि एक अपवाद भी है इससे संबंधित, जो सूरकोटदा स्थान है वहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे। गाय से भी अनभिज्ञ थे और सिंह यानी शेर जानवर से भी ये अनभिज्ञ थे। बाघ वगैरह को ये जानते थे। हड़प्पा संस्कृति के हरियाणा के 2 प्रमुख स्थलों के नाम लिखो। तो हरियाणा में 2 प्रमुख स्थल हैं। सबसे प्रमुख स्थल कौन से हैं हड़प्पा संस्कृति के? राखीगढ़ी और बनावली। मिताथल एक छोटा स्थल है, ये इसके महानगरों में आते हैं। सबसे बड़ा स्थल इसका कौन सा है? राखीगढ़ी है। बनावली भी ये एक अमीरों का, उस टाइम के अमीर लोगों का शहर था। हालांकि बनावट इसकी बिगड़ी हुई थी, लेकिन ये अमीर लोगों का यहाँ पर सोने के आभूषण पहने हुए महिलाओं के शवों के साथ सोने के आभूषण मिले हैं। तो और सोने के मनके भी मिले हैं
यहाँ पर बनावली से, इसी कारण इसको अमीरों का शहर कहा गया है इस सभ्यता के दौरान। जिस तरह आजकल मुंबई है उसी तरह का शहर। हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग लिंग और योनि इनकी भी पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। बाकी हर एक घर से इनके जो मूर्तियाँ मिली हैं छोटी छोटी, तो इससे इनकी पूजा का पता चलता है। हड़प्पा संस्कृति मातृ देवी का की भी ये पूजा करते थे। मातृ देवी जो हमें अन्न देती है, इसी कारण से ये उसकी पूजा करते थे। और ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं मातृ देवी की जिनसे पेड़ उगता हुआ, उनकी जो धरती माता है उनकी मूर्ति में वो महिला की मूर्ति है और उसकी योनि से पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस औषधि का प्रयोग करते थे? तो ये शिलाजीत औषधि का प्रयोग करते थे लोग। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा गया है? यानी इंग्लिश में भी एक एग्जाम में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश का मतलब होगा माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला कौन सा स्थान कहलाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और कहाँ पर है ये? लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहन क्या है? एक लड़का है, लरकाना जिले में है ये। हड़प्पा संस्कृति में सरकारी आय का प्रमुख साधन क्या था? तो सरकारी आय का प्रमुख साधन क्या था? भूमि कर। और भूमि कर किस तरह? अन्नागारों में वसूला जाता था। अन्नागार उस समय लगभग हर एक स्थान से मिले हैं और सबसे बड़ी इमारत इसकी मिली है विशाल अन्नागार। ये कहाँ से? अनाज इकट्ठा करने के लिए इसको धान्य कोठार भी बोलते हैं। तो ये जगह मिली है मोहनजोदड़ो से। वहाँ पर कर के रूप में इकट्ठा किया गया अनाज वहाँ पर स्टोर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी? तो ये इनकी लिपि, हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पन कल्चर के लोगों की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। इनकी लिपि भावचित्रात्मक और चित्रमय भावचित्रात्मक लिपि थी इनकी। और ये जो हम जो इसको बाएं से दाएं लिखते हैं, जैसे यहाँ से इस साइड से इस साइड लिखते हैं, लेकिन ये अपनी लिपि को दाएं से बाएं यानी इस साइड से इस साइड ऐसे लिखते थे। हड़प्पा निवासी किन किन वृक्षों की पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे पीपल, नीम और तुलसी। तो वृक्षों की, जानवरों की इनकी पूजा बहुत ज़्यादा करते थे ये लोग। हड़प्पा संस्कृति में शासन का स्वरूप कैसा था? तो ये अनुमान के तौर पर ही कहा जा सकता है, वैसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वहाँ राजतंत्रात्मक, ऐसा माना जाता है कि राजतंत्रात्मक शासन हो सकता है वहाँ पर, ये पक्का आइडिया नहीं है लोगों को। वहाँ पर पुरोहित राजा की एक मूर्ति भी मिली है। उस टाइम दूसरी जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया वगैरह, वहाँ पर पुरोहित राजा होते थे यानी पुजारी राजा होते थे। तो एक पुरोहित राजा की मूर्ति से, मोहनजोदड़ो से जो मिली है, उससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि पुजारी राज करते थे उस टाइम। तो ये वहाँ की लिपि की खास बात है, भावचित्रात्मक इनकी लिपि थी। नेक्स्ट है, इतिहास का पिता किनको कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं हेरोडोटस। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। पहले से ही योजना बनाकर ये शहर स्थापित किए गए थे, पहले से इनकी योजना बनाई गई थी, फिर इनको बसाया गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय, तो नगर व्यवस्था में इनकी बहुत ही अच्छी थी, नगरों की व्यवस्था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि इनका व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय था। आय का प्रमुख साधन कृषि ही था। व्यापार भी इस सभ्यता के प्रमुख लोगों का व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो शहर थे, शहर के लोगों का व्यवसाय प्रमुख क्या था? व्यापारी था। व्यापार के जरिए ही वो धन अर्जित करते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? प्रमुख फसलें थी इनकी जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ इनकी प्रमुख फसलें थी। गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से भी गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और जो एक उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य मिले हैं एक स्थान से, उस स्थान का नाम है बनावली, हरियाणा से। हरियाणा के फतेहाबाद में ये स्थान है बनावली। यहाँ से हाई क्वालिटी की जौ के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था? तो सबसे पूर्व में
तो इसका सबसे पूर्व में जो स्थल था वो था आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में, भारत में था ये। और सबसे पश्चिमी ये था पाकिस्तान में, इसका नाम था सूतका गैंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में था ये। और सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, ये था मांडा था, मांडा बोलते हैं इसको, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर में, ये यहाँ पर था। और सबसे दक्षिणी स्थल सबसे दक्षिण में कौन सा था, दाइमाबाद, ये अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में पाया गया था ये स्थान। यहाँ से तांबे का रथ मिला था दाइमाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, किसने जानकारी दी थी, चार्ल्स मैसन ने। लेकिन उस समय कोई भी इसको पहचान नहीं पाया था कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है। वो यही मान रहे थे कि कोई गुप्त काल या मौर्य काल के बीच में कोई पीरियड होगा उस टाइम के, ये है अनजान कोई पीरियड है भारतीय सभ्यता का, उस टाइम पीरियड के ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं। चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसके बारे में सबसे पहले बताया था, लेकिन 1921 में इसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी और पता लगा था कि ये इतनी 5000 साल पहले की सभ्यता है। किनके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो जब इनकी 1921 में की गई थी हड़प्पा की, 1922 में की गई थी मोहनजोदड़ो की, उस समय इस पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। और हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, हद नाम से याद रहा, हद ट्रिक से याद रखें, दयाराम सानी, ऐसे हड़प्पा दया से दयाराम सानी ने इसकी खुदाई की थी रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो के 1922 में मोर नाम से याद रखें आप, मो से मोहनजोदड़ो, रै से राखड़दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खुदाई करवाई थी। किनके नेतृत्व में, इनके लीडर कौन थे दोनों के, दयाराम सानी और राखड़दास बनर्जी के, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता के टाइम पीरियड में ये हड़प्पा सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों को लोहे की नॉलेज नहीं थी, लोहे की सभ्यता इसके बाद आती है। इससे पहले की सभ्यता तांबे की सभ्यता थी। तांबे में जब हम मिलाते हैं, टिन को मिलाते हैं तो बन जाता है कांसा, तो कांसे की ये सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, चित्रात्मक लिपि थी इनकी, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी। इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, कोई भी नहीं पढ़ सका है इनकी लिपि। इनकी लिपि के सबसे ज़्यादा प्रमाण किन से मिले हैं, जो मटके वगैरह थे इनके, मर्द भांड थे जो मिट्टी के, उन पर इनकी लिपि के साक्ष्य मिले हैं। और इनकी मोहरों पर भी, मोहरें मिली हैं बहुत सारी, उन पर भी इस लिपि के लिखे हुए प्रमाण हैं। और एक धोलावीरा से एक साइन बोर्ड भी मिला है, उस पर भी इस लिपि के चिन्ह लिखे हुए हैं। मिस्र के राजा कहलाते थे, मिस्र के राजा उस टाइम क्या कहलाते, फैरो बोलते थे मिस्र के राजाओं को। और उनको पिरामिड्स में दफनाया जाता था। और विशेष एक जो उनके फैरो जो हैं, उनके सभी ज़रूरत की चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। और ये आज तक भी उनकी मम्मियाँ जो मिल रही हैं फैरोज़ की, वो आज भी वैसे ही कंडीशन में मिल रही हैं जिस कंडीशन में उनको दफनाया गया था। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है, किन की देन है, ये सिंधु सभ्यता के लोगों को यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की देन है। ये स्वास्तिक का चिन्ह होता है, सातिया जिसको बोलते हैं, सातिया, ये किन की देन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, आग जलाना सबसे पहले आदि मानव ने सीखा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पुरापाषाण काल में। सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। और अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा जानवर भेजा गया था, लाइका नाम की एक बिच थी, उसको भेजा गया था, कुत्ते को यानी सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक युग की ये सभ्यता थी। ये पॉइंट याद रखें, आद्य ऐतिहासिक युग की थी, कांस्य युग की ये सभ्यता थी। यदि मेटल्स की कैटेगरी में कांस्य युग की थी, और वैसे लेखन की दृष्टि से आद्य ऐतिहासिक युग की थी। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब ऐसा युग जिसके लिखित साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। और इससे पहले का युग था प्राग ऐतिहासिक युग, वो युग ऐसा था जिसके साक्ष्य लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इसके बाद का युग है ऐतिहासिक युग, यानी वर्तमान का जो टाइम है,
तो इसके लिखित साक्ष्य पढ़े जा चुके हैं। इसके बाद के लिखित साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो पढ़े जा सकते हैं। हड़प्पा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर यह स्थित है। कौन से, जो पाकिस्तान में है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, ये पॉइंट रखें। पाकिस्तान की किस जिले, किस राज्य में है, किस प्रांत में है? उस प्रांत का नाम है पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। एक पाकिस्तान में भी है एक पंजाब, और एक पंजाब यहाँ पर भारत में भी है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? लोथल इस सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह थी। लोथल का जो है ये बोगवा नदी के तट पर थी। लोथल जो शहर है, लो बी इसका ट्रिक रहेगा। लो बी में लो से बन जाएगा लोथल, बी से बन जाएगा बोगवा। और यहाँ पर कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है, ईंटों का बना हुआ गोदीवाड़ा। सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा मान सकते हैं इसको। यहाँ से व्यापार होता था दूसरी सभ्यता के लोगों, मेसोपोटामिया वगैरह से, दूसरी सभ्यता के लोगों से, लोथल से। ये गुजरात में मिला है ये स्थान। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। किससे अनजान थे वो? किस चीज़ से? लोहे से वो अनजान थे। लोहे के बारे में नहीं पता था, लोहे के यूज के बारे में। लोहे की सभ्यता इसके बाद की सभ्यता थी, जिसे क्या नाम दिया गया है? वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। इसके बाद की सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक और चारों वेदों की सभ्यता इसके बाद की सभ्यता थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग। हड़प्पा के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन पर कौन सा रंग से रंगते थे? लाल रंग से उनको रंगते थे मिट्टी के बर्तनों को। मर्दबांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से। मर्दबांड और चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और इसका ट्रिक क्या रहेगा? लो रंग लो चावल। तो लोथल, लो रंग लो चावल, ये नाम जरूर याद रखें आप। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। जो मैं आपको कार्बन डेटिंग, C14 कार्बन डेटिंग मेथड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, साइंटिफिक मेथड है, उसके अनुसार इसका टाइम पीरियड रहा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये ज़रूर याद रखें। इसी के आसपास ही सभी ने बताया है। और सबसे एग्जैक्ट कौन सा मान सकते हैं आप? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से लरकाना जिले में और कौन से राज्य के कौन से प्रांत के? सिंध प्रांत में है ये। सिंधु नदी के तट पर था ये मोहनजोदड़ो शहर। मोसी इसका ट्रिक रहेगा। मोसी में मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर और भी बहुत से स्थल इसी प्रांत में, सिंध प्रांत में, इसके आसपास मोहनजोदड़ो के पास आमरी, चन्हुदड़ो और कोटदीजी, ये प्रमुख शहर हैं इस सभ्यता के। ये भी यहीं मिले हैं मोहनजोदड़ो के आसपास ही, सिंध प्रांत में ही, पाकिस्तान के। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखड़दास बनर्जी ने की थी। मोर ट्रिक का भी मैंने आपको जो बताया था, मो से मोहनजोदड़ो, रै से राखड़दास बनर्जी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति और कांसा धातु की, बहुत ही पॉपुलर है ये। और यहीं से पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से ही। संध्या सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसका नाम है अनानागार। अनानागार को एक और क्या नाम? धान्य कोठार भी बोल देते हैं इसको, या फिर अनाज रखने का गोदाम भी बोल देते हैं। तो ये अनानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये सबसे बड़ी इमारत थी इस सभ्यता की। अनाज रखने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? विशाल स्नानागार। इसी एरिया में, जो दुर्ग एरिया था मोहनजोदड़ो का, उसी एरिया में विशाल स्नानागार मिला है। जो सबसे प्रमुख खोज थी इस सभ्यता की, सबसे प्रमुख खोज थी ये विशाल स्नानागार। 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी राखड़दास बनर्जी ने। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसका आधुनिक नाम क्या है? इराक है। इसका अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि इसका अर्थ है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था इस सभ्यता का? हड़प्पा ही था। और इसी कारण से सबसे पहले इसका, जिस सभ्यता के लिखित साक्ष्य न मिले हों,
मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा, मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस है 20-25 वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया है, इसको सिंधु सभ्यता क्यों नहीं बोलते थे, असली नाम इसका क्या है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जिस सभ्यता के लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं उस सभ्यता को सबसे पहले खोजे गए शहर के नाम पर ही रखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी कारण इस सभ्यता का असली नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा सभ्यता इसका असली नाम है। हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। उसके बाद में मोहनजोदड़ो खोजा गया था 1922 में। सिंधु घाटी के लोगों की ने पूजा की, तो मातृ देवी इनकी सबसे प्रमुख थी, मातृ देवी की पूजा ये करते थे। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। रचना कब हुई, गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो ये पॉइंट थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ये एनसीईआरटी से मैंने कवर किया है पेज वाइज, उसको भी आप ज़रूर देख लें। तो ये इम्पोर्टेंट सभी पेज के वन लाइनर वे में एनसीईआरटी के, हमारे अतीत कक्षा 6 की एनसीईआरटी, कक्षा 12 की एनसीईआरटी भी मैंने इसी तरह से कवर की है। किस सभ्यता से दल का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये शाब्दिक अर्थ है। ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप। ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी को मैंने पृष्ठ संख्या 1 पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वन लाइनर वे में इस तरह जीवी में आपको समझाया है। और माउंट ऑफ द डेड कौन सा स्थान कहलाता है, इस सभ्यता का कौन सा स्थल माउंट ऑफ द डेड कहलाता है। तो ये इसका आंसर भी ज़रूर दीजिए आप कमेंट्स में। मिट्टी के बने हुए हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से मिला है। बनावली हरियाणा के किस जिले में है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।